कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे किसी ने मजाक मजाक में शुरू करा और यह आज एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी। Cockroach Janta Party. जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पे 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। कैन यू बिलीव इट, 22 मिलियन फॉलोअर्स। यह बीजेपी और कांग्रेस से भी कहीं ज़्यादा है और ये फॉलोअर्स मात्र एक हफ्ते में बढ़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है जो इसे सपोर्ट कर रही है, कहीं से इसे फंडिंग मिल रही है? तो मान लेते हैं एक बार को उसे फंडिंग मिल रही है, तब भी किसी भी पेज को इतनी पॉपुलैरिटी गेन कराने के लिए अच्छी फंडिंग पस्त हो जाए, अच्छी फंडिंग वेस्ट हो जाए। ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट तभी सक्सेस होते हैं जब इन्हें जनता का नेचुरल सपोर्ट मिले। तभी इस कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। चलो मान भी लेते हैं कि इस पार्टी को कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स की सपोर्ट मिल रहा है, कहीं से फंडिंग मिल रही है, तब भी बात तो यह जनता की ही कर रही है, तब भी स्थिति तो वही रहने वाली है ना। रहेंगे तो हम कॉकरोच ही। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ कॉकरोच से बेहतर है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हवा ले रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, आप एक बहुत ही लग्जरी शांत लाइफ जी रहे हैं इस देश में, सारे काम आपके फटाफट हो रहे हैं, आप बढ़िया सुकून से रह रहे हैं? नहीं, आप बस सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे एक कॉकरोच करता है किसी गंदी नाली में, किसी गटर में, वैसे ही आप लोग भी रह रहे हैं। जब भी आप सवाल उठाओगे सरकार से, लीडर्स से, जिन्हें आपने वोट देकर चुना है, वह आपको हर बार इन्हीं कॉकरोच की तरह मसल देंगे। और इसीलिए आपको भी समझ जाना चाहिए कि आप और हम कॉकरोच से ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस देश में। देखिए, जब सत्ता अपनी पावर का दुरुपयोग करती है तब हमें जनता का आक्रोश देखने मिलता है और तब इस दुनिया में, इस देश में क्रांति हुई है। फिर चाहे वो ब्रिटिश टाइम की क्रांति हो, या फिर इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद क्रांति हो, या फिर कांग्रेस सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार के बाद अन्ना हजारे की क्रांति हो, या फिर मोदी सरकार में किसान आंदोलन हो, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हो। आप जनता की आवाज़ को तो दबा सकते हैं, लेकिन जनता के अंदर जो भरा हुआ है उस फीलिंग को, उस इमोशंस को, उस दर्द को कैसे दबाएंगे? और जब जनता ने देखा कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी उनके बारे में बात कर रही है, उनके इमोशंस के बारे में बात कर रही है, उनसे डायरेक्ट जुड़ रही है, तो जनता ने इसे खुला सपोर्ट दिया, खुल के समर्थन दिया। क्योंकि आज की डेट में जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई भी मीडियम बचा ही नहीं है। जिस मीडिया पे हम डिपेंडेंट थे कुछ सालों तक, वह मीडिया भी आज बिक चुकी है, सरकार के ही गुणगान करती रहती है। मेलनी और मोदी को मिलाकर ही मेलेडी सोशल मीडिया पर एक शब्द के रूप में प्रकट हुआ था, जिसको इस ट्रॉफी के रूप में अब आप देखिए। एक टाइम पे इस देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, वहां पे आज इस देश में फोटोशूट्स हो रहे हैं, वीडियो रील्स बन रही हैं। तो जब सारे दरवाजे बंद हो, सारी होप्स खत्म हो चुकी हो, तब एक पेज उभरता है, एक पॉलिटिकल पार्टी उभरती है और वह कॉकरोच जैसे जीवन जीने वाले जनता के बारे में बात करती है, तो डेफिनेटली उसे समर्थन तो मिलना ही है। और ऐसा नहीं है कि जनता आज से त्राईमाम कर रही है, आज से ही त्रस्त है। जनता कई सालों से त्रस्त है, लेकिन वह जाए कहाँ, अपना दुख बोले किससे? कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक हियरिंग में यह बयान दिया कि इस देश के जो बेरोजगार लोग हैं, वह सोशल मीडिया वगैरह चलाते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, वह लोग कीड़े मकोड़ों के समान है, कॉकरोचेस के समान है। तो बस यहीं से जनता भड़क गई कि हमें एक कॉकरोच के समान मान रही है ये सरकार। और ये बात उस चीफ जस्टिस से आ रही है जिसे हम न्यायमूर्ति बोलते हैं, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वह जनता के बारे में बात करे, जनता के लिए बात करे। तो वैसे तो हमें पता ही है कि ये सरकार हमें कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती। बस ये चीज़ चीफ जस्टिस के मुंह से निकल गई तो ये चीज़ प्रूफ भी हो गई। आप मुझे बताइए, क्या आपकी लाइफ एक कॉकरोच से बेहतर है? आपके बच्चे, आप खुद इस पॉल्यूटेड हवा में कई सालों से जी रहे हैं, मर रहे हैं। क्या आप कुछ कर पा रहे हो? कुछ भी नहीं। आपके आसपास कूड़े के ढेर हैं, गंदगी है, बदबू है, क्या आप कुछ कर पा रहे हो? आप जिस सड़क को यूज करते हो, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हो, वह पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है, टूटा फूटा है। क्या आप कुछ कर पा रहे हो? क्या आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है? क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य इस देश में सुरक्षित है? जिस देश में पिछले 5-6 सालों से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्या आपने कुछ उखाड़ लिया? क्या किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी तक कोई रिजाइन दिया? क्या इन सभी पेपर लीक्स के पीछे कोई भी अकाउंटेबल है? क्या किसी को भी पनिशमेंट दी गई? क्या कोई भी सुधार आए? क्या आपको लगता है कि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिल पा रहा है? तो आप सभी लोग और मैं कीड़े मकोड़ों जैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। रियल मायने में हम एक कॉकरोच ही बन चुके हैं इस सरकार में। एक ऐसे कॉकरोच हैं हम, जब हमारी आवाज़ बड़ी होती है, बुलंद होती है और हमारे साथ बहुत सारे कॉकरोच जब जुड़ जाते हैं,
तब सरकार हमें कुचल देती है, हमारे ऊपर पेस्ट कंट्रोल कर देती है, सारा तंत्र पुलिस सिस्टम लगा देती है और हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। सेम चीज हो रही है इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। जब सरकार को समझ आ रहा है कि जनता अपनी आवाज बढ़ा रही है, सभी कॉकरोच एकजुट होकर एक साथ आ रहे हैं, तो इसने इस पार्टी का पेज बैन कर दिया, ट्विटर हैंडल बैन कर दिया, इसकी वेबसाइट बैन कर दी। तो यह क्या इस बात का सबूत नहीं है कि सरकार का सिंहासन कहीं ना कहीं हिल चुका है? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर्स के बीच ये सुगबुगाहट स्टार्ट हो गई है कि ध्यान रखो जनता आ रही है। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात पता है क्या है? सबसे दुखद बात तो ये है कि हम सबको पता है कि यह पॉलिटिकल मूवमेंट, यह इंस्टाग्राम पेज कुछ दिनों में बैन हो जाएगा, कुछ दिनों में सभी लोग भूल जाएंगे इस पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में, और यह इतिहास के पन्नों में कहीं दब जाएगा कि 2026 में एक डिजिटल क्रांति हुई थी जो बस कुछ चंद हफ्ते तक ही चली। आइडली मैं तो यह सोच रहा था कि काश इसे सभी पॉलिटिकल लीडर्स का सपोर्ट मिले, इसे अभी तक भले ही फंडिंग ना मिल रही हो लेकिन इसे कहीं ना कहीं से फंडिंग मिले और यह जो डिजिटल मूवमेंट चल रहा है वह धरातल पे आए और नेपाल की तरह एक ऐसा प्रोटेस्ट हो जो हमें एक अच्छी लाइफ दे, एक बेहतर भविष्य दे। क्योंकि कितना भी बड़ा मूवमेंट इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल पर भले ही बना रहे, कितना भी बड़ा हो, कितने भी मिलियन फॉलोअर्स उससे जुड़े रहें, लेकिन जब तक वह धरातल पर नहीं आती है तब तक कुछ भी रियल मायने में बदलाव नहीं होता है और वह तब तक बड़ी खबर नहीं बनती है। आज ये पेज आया है, कल कोई और पेज आएगा, कल कोई और मीम आएगा, हम सभी लोग भूल जाएंगे। सरकार कोई नया कांड कर देगी, हम उसके बारे में बात करने लगेंगे। कोई सेलिब्रिटी कोई नया बयान दे देगा, हम उसके बारे में बात करने लगेंगे। आज एक न्यूज़ पॉपुलर है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कल कोई और न्यूज़ पॉपुलर हो जाएगी, हम उसके बारे में बात करने लगेंगे। और ज़्यादा हुआ तो हम हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करने लगेंगे, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। और ऐसे ही यह कॉकरोच जनता पार्टी किसी गटर में चली जाएगी और सब लोग इसे इस तरह भूल जाएंगे जैसे हम कॉकरोचों को भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहना बस यही है कि अगर आपके बीच थोड़ी बहुत भी स्पैन बची है, थोड़ा बहुत भी गूदा बचा हुआ है, तो अपनी आवाज़ को उठाइए, सरकार तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि अब हम जाग चुके हैं और हम यह कॉकरोचों वाली ज़िंदगी और नहीं जीने वाले हैं। हमें वो सब चीज़ चाहिए जो हम डिज़र्व करते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि हमें यूरोप, अमेरिका, जापान जैसी लाइफ दो। हम यहाँ पे बेयर मिनिमम की डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम स्वच्छ हवा तो दो, कम से कम स्वच्छ पानी तो दो, कम से कम जो हमारे आसपास गंदगी है उसे तो साफ़ करो, कम से कम जो हम गलियों को यूज करते हैं, जो सड़क को यूज करते हैं, जहाँ पे हर साल गड्ढे में कोई मर जाता है, कहीं पे पानी भरा रहता है बारिश में, वो सब बेसिक चीज़ें तो ठीक करो। हमारी कम से कम बेसिक एजुकेशन तो दो, हमें कम से कम ऐसी नौकरियां प्रोवाइड करवाइए, रोजगारों के अवसर पैदा करिए जिससे कम से कम अपनी रोजी रोटी तो ले सकें। आज भारत देश की ये हालत हो चुकी है कि जनता बेयर मिनिमम की डिमांड कर रही है, उसकी वो भी पूरी नहीं हो रही है। सोचिए आज हम 2026 में कहीं तो वर्ल्ड से कम्पीट कर रहे होते हैं, कहीं अपनी जीडीपी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब धरातल पर देखोगे तो सभी के सभी लोग, मोस्टली सभी गरीब लोग कीड़े मकोड़ों कॉकरोच वाली जिंदगी ही जी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पॉलिटिकल मूवमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या है, एक मीम ही तो है। तो इस डिजिटल युग में एआई का, इस टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का इससे बेहतर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, तब एक पेन से, एक कलम से अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती थी। तब लोग कार्टून्स बनाते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। और जब आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एआई है, तो हम इंसान का चेहरा कॉकरोच से बदल के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी आप लोगों का क्या मानना है इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, कमेंट में लिख के बताइए। क्या ये मूवमेंट सच में कोई बदलाव ला सकता है इस देश में? मैं आपकी राय जरूर पढ़ूंगा। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।